हाय, मैं हूँ स्वाति। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्सा कहानी विद एसआरटी पर। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। फिलहाल जो किताब मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ वो है मिस्टर इरिटेटिंग, जिसे लिखा है नीलेश शर्मा ने। रात के 3 बज रहे थे। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मेरे सामने बस आशी का चेहरा था, वो चेहरा जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। और आज पता चला कि वो किसी और का प्यार है। ये सब अचानक से कैसे हो गया? मेरी आशी किसी और की कैसे हो सकती है? मैं उसे किसी और के होते हुए सोच भी नहीं सकता था। क्या अब वो मेरी कभी नहीं हो सकती? अगर उसे पता चल जाए कि मैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, तब भी नहीं। काश कि एक बार वो मुझसे पूछ लेती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मैं क्या करूं अब? इस पंकज के बारे में कैसे पता करूं? मैं उठकर बैठ गया। लेकिन आशी उसके साथ है और खुश है। मुझे तो बस यही चाहिए था ना कि आशी उसकी खुशियां। मैं तो बस उसे हंसता हुआ देखना चाहता हूं। उस मासूम चेहरे को मैं कैसे हर्ट कर सकता हूं? शायद पंकज मुझसे बेहतर होगा और वो उसे पसंद भी करती है, पर मुझसे ज्यादा प्यार वो नहीं कर सकता। वो मेरी आशी को कैसे छीन सकता है? मैं बैठकर रोने लगा। मुझे याद भी नहीं पिछली बार मैं इतना कब रोया था। जब आप किसी से बेहद प्यार करने लगते हैं तो उन अनगिनत आंसुओं के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। मुझे फिर से मेरे दोस्तों की जरूरत थी। मैं उसके चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ, जिसे देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती थी। मैंने निश्चय किया कि मैं आशी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं उससे जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा, भले वो मुझसे प्यार ना करे। मैं उससे कल जाकर कह दूंगा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। पर मैं उसके सामने कैसे जाऊं? मैं कौन होता हूं उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाला? नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उससे। पर मुझे जानना है वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। कैसे करूं पता? आंचल तो उसकी तरफदारी ही करेगी। हाँ, मैं काव्या से मदद लूंगा। वो सब पता कर लेगी। मुझे विश्वास है वो सब सही कर देगी। मैंने उसे कॉल लगाया, लेकिन इतनी रात को कोई फोन नहीं उठाना चाहेगा। मैंने उसे कल मिलने के लिए मैसेज किया। सीन चेंज। अगले दिन 1 बजे वो पहुंचते ही मुझ पर भड़कने लगी, उसके इवेंट में ना आने के लिए। मैंने उसका कॉल भी कई बार इग्नोर किया था, पर मेरी स्थिति जानने के बाद वो शांत हो गई। मैंने उसे सब बता दिया। हम MI21 में थे। आज वहां कोई मीटिंग नहीं होनी थी। वो बस मुझे देखे जा रही थी। तो अब तुम क्या चाहते हो? मैं उसे भूल नहीं सकता। मैंने अपना निर्णय सुनाया। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए वो खामोश रही। तो तुम क्या चाहते हो? क्या करूं मैं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ भी करो। अब मैं उसे तुम बोल सकता था, जिसकी इजाजत खुद उसने दे रखी थी मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, और मैं इस पंकज की हिस्ट्री जानना चाहता हूं। यार अब तो मैंने कैंपस हॉस्टल भी छोड़ दिया है, नहीं तो मैं अभी उससे मिलकर पता कर लेती। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं करती हूँ कुछ। और पहले तुम ये देवदास की तरह मुंह बनाना बंद करो, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि देवदास कैसे मुंह बनाता है। और सुनो, जो भी रिजल्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तुम्हें उसे मानना पड़ेगा। तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। उसने अपनी उंगलियां दिखाते हुए कहा। मैंने हामी भर दी। 28 घंटे बाद। ये 28 घंटे बहुत मुश्किल से बीते। मैंने कम से कम 20 बार काव्या को फोन और मैसेज किया। उसने कहा कि वो अपने जासूस लगा चुकी है, जल्दी ही पता चल जाएगा। मैं हर पल भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले। उसने मुझे अगले दिन MI21 में मिलने के लिए मैसेज किया। पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने पूछा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 बजे क्लास खत्म होने के बाद वो MI21 में आई। प्रैक्टिकल होने की वजह से आज वहां क्लासेस जल्दी खत्म हो गए थे। मैं मैसेज मिलने के बाद से ही MI21 में उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने टाइम से 25 मिनट देरी से पहुंची। मैं उसे बस देखता रहा।
और उसके जवाब का इंतजार करता रहा। वो आकर मेरे बगल में बैठ गई। मैं उसके मुंह खुलने का इंतजार करता रहा। मुझे एक पॉजिटिव न्यूज का इंतजार था, लेकिन काव्या की खामोशी से मुझे डर लग रहा था। सुनो, पहले प्रॉमिस करो कि जो भी बोलूंगी मैं, तुम्हें उसे नॉर्मली लेना होगा। तुम उसे अपने पर हावी नहीं होने दोगे। ये कहीं से भी मेरे लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे जानना था। मैंने हामी भर दी। यार, मैंने पता करवाया है, उसका स्कूल टाइम से ही एक बॉयफ्रेंड है। मैंने मुट्ठियां भींच ली और वो उसके साथ खुश भी है। मैं शांत रहा। तो वो मुझे क्यों इग्नोर कर रही है? ये वाक्य बहुत मुश्किल से मेरे मुंह से निकला। वो कुछ पल तक शांत रही। She said, you are irritating. उसने कहा, तुम बहुत इरिटेटिंग हो। मैं फिर काव्या से नजरें नहीं मिला पाया। मैंने अपना सर अपने हाथों में ले लिया। ये किसी भी तरह से एक पॉजिटिव न्यूज नहीं था। काव्या ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। यार, होता रहता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करती इसलिए कहा होगा उसने। तुम इसे दिल पर मत लो, तुम्हें दिल पे नहीं लेना चाहिए इसे। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मुझे इरिटेटिंग शब्द सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा था। पर मैंने ऐसा इरिटेटिंग क्या किया? मैंने अपने सर को अपने हाथ से दूर करते हुए पूछा। यार, अब ये तो वो ही जाने ना। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूं। वो ऐसे कैसे कर सकती है काव्या? प्लीज तुम कुछ करो ना, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यार, तुम पागल हो? एक लड़की जो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम उसके लिए रो रहे हो? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? वो झल्लाते हुए बोली। दिल पर लगी चोट सबसे बड़ी चोट होती है, इससे अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। अब उस लिस्ट में एक नाम मेरा भी था। मैंने जिस लड़की से शिद्दत से प्यार किया वो मुझे इरिटेटिंग समझती है। इससे बुरा आपके साथ कुछ नहीं हो सकता जब आपको खुद से नफरत हो जाए। काव्या ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मुझे उसकी बातों को नहीं समझना था। मैं बस इतना जानता था कि आशी किसी और से प्यार करती है और मैं उसकी जिंदगी में बस एक इरिटेटिंग लड़का हूं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे जाना है, मैंने अपना बैग उठाते हुए कहा। उसने मेरा बैग पकड़ लिया। पहले प्रॉमिस करो कि तुम कुछ गलत नहीं सोचोगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। अनंत, क्या तुम उसे खुश देखना चाहते हो? मैंने उसकी ओर देखा। मेरे लिए यह एक बचकाना सवाल था। हाँ, मैंने बहुत मुश्किल से हामी भरी। तो प्लीज उसे भूल जाओ, उसने कहा। क्या ये पॉसिबल है? जब दिल टूटता है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। खुशी हमसे कोसों दूर चली जाती है। भूख का नामो निशान नहीं होता और नींद हमसे लुका छिपी खेलने लगती है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब तो मैं आशी की नजर में एक इरिटेटिंग लड़का था, जिसका मतलब होता है अपनी हरकतों से लोगों को परेशान करने वाला। शायद मेरा उसके सामने खो जाना इरिटेटिंग था, उसे उसके दोस्तों के सामने काट देना इरिटेटिंग था, या उस वेटर को पैसा देना, या फिर मेरा उससे इतना प्यार करना इरिटेटिंग था। मेरे दिमाग में उसके साथ बिताए वो सारे लम्हे घूमने लगे, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे सच्चा प्यार करता था। क्या वो कुछ नहीं है? मैं अब खुद से नफरत करने लगा। मैं दूसरों के सामने जाने से डरने लगा। कहीं मैं कुछ इरिटेटिंग हरकत ना कर दूं। मैंने अपने दोस्तों से बातें करना कम कर दिया। घर पर बात किए हुए महीनों हो गए थे। मुझे सबकी जरूरत थी, पर मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं टूट चुका था। मैं आशी को जितना बुलाने की कोशिश कर रहा था, वो मुझे उतनी ही याद आ रही थी। मैंने भी उसे भूलने का सबसे प्रसिद्ध हथियार अपनाया, जिसे मैंने अब तक सबसे सुना था। बस कैसे लोग अपना गम भुलाने के लिए शराब का इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैंने एक सुप्रसिद्ध गीत को भी सुना था। तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता।
मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। प्रताप दादा, जो हमारे हॉस्टल का दारू एक्सपर्ट था, मैंने उससे अपनी इच्छा जताई। प्रताप दादा दारू को सूंघकर बता देता कि कौन सी ब्रांड है, कितने समय तक इसका नशा रहेगा और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हमारे कॉलेज में अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। मैंने उससे इसके बारे में किसी से जिक्र ना करने को कहा। उसने शाम को चलने का प्लान बनाया। अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर मैंने बोर्ड पर पढ़ा। ये कॉलेज से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई। मुझे डर था कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। कौन सा चाहिए? प्रताप ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने देखा पूरा कमरा एक लोहे की 4 दीवारी के पीछे बोतलों से भरा था। वहां एक बड़े से छेद से लोग पैसा देते और उन्हें उनकी पसंद की याद मिटाने वाली दवा मिल जाती। कुछ लोग बगल में नशे में हिल रहे थे। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने एक बोतल की तरफ इशारा किया जिस पर 8 लिखा हुआ था, क्योंकि मेरा बर्थ डेट भी 8 ही था। प्रताप हंसने लगा। अभी ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हम लोग आज बियर से शुरू करते हैं। उसने 2 बियर का ऑर्डर दिया। हम दुकान के बगल में बने कमरे में दाखिल हुए, जो सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। लोग नमकीन और कुछ फास्ट फूड के साथ दवा को गले से नीचे उतार रहे थे। सब अपनी बातों में मशगूल थे। वहां मेरी तरह कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे। यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मैंने प्रताप से पूछा। वो हंसने लगा। जिस बोतल की ओर तुम इशारा कर रहे थे ना, उससे जरूर हो जाती प्रॉब्लम। यार, ये बियर है, इससे कुछ नहीं होता, बस 8% अल्कोहल होता है इसमें। उसने मुझे समझाया। क्या ये बियर मेरे दुख को कम कर सकता है? आज मैं पहली बार उसे टेस्ट करने जा रहा था। पहली घूंट बहुत कड़वी थी, मुश्किल से मेरे गले से नीचे उतरी। प्रताप ने मुझे शाबाशी दी। मैं जल्दी ही आशी की यादों को भूल जाना चाहता था। मैंने आंखें बंद करके कुछ और घूंट पिए। किसी तरह बियर की आधी बोतल मैंने खत्म कर ली। इतने समय में प्रताप 2 बोतल खत्म कर चुका था। अगले कुछ पल में बियर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मेरा सर गोल गोल घूमने लगा। मेरे हाथ पैर बेकाबू होने लगे। मैंने बची हुई बियर भी खत्म कर दी। प्रताप ने मेरी पीठ थपथपाई। मैंने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन आशी का चेहरा अब भी मेरे सामने था। मैं अपना सर टेबल पर रख दिया। अनंत, अनंत, मैंने प्रताप के मुंह से कुछ आवाजें सुनी। तू ठीक है? मैंने वापस अपना सर उठाया। मैं हंस रहा था। मेरे अंदर जोश आ गया था। ना जाने कब मैंने अपनी शर्ट उतार दी। मेरे अंदर गर्मी छा रही थी। मुझे मजा आने लगा था। मैं दुनिया को भूल चुका था। पर आशी के वो शब्द कि मैं इरिटेटिंग हूं, मैं अब भी नहीं भुला पा रहा था। वो मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। मैं उठ गया। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने अपनी कुर्सी को जोर से लात मारी। वो दूर जाकर गिर गई। ये साला पंकज था, इसने मेरी आशी को छीन लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस कुर्सी की ओर बढ़ा। प्रताप ने मुझे पकड़ लिया। कौन आशी? प्रताप ने कहा। साले, पूरी दुनिया जानती है आशी के बारे में, तुझे कुछ नहीं पता? कैसा दोस्त है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने सामने टेबल पर किसी की ग्लास में रखी शराब को देखा। मैंने उसे एक घूंट में गले से नीचे उतार लिया। प्रताप मुझे संभालने के लिए आगे बढ़ा। यार, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रताप ने मुझे गले लगा लिया। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो फिलहाल इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कहानी मैं फिर से आपसे सुनाऊंगी। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। और भी कोई कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे प्लीज बताइए, मैं वो कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच।